तो स्टूडेंट्स, एलम का रिजल्ट आ चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अटैच कर दिया है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो रिज़ल्ट आया है वो कंप्लीट आपको मतलब बताया गया है उसके अंदर कि कौन स्टूडेंट क्वालिफाइड है, कौन स्टूडेंट नहीं है क्वालिफाइड। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ रोल नंबर, नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कैटेगरी, आपके जो मार्क्स दे रखे हैं पेपर 1 पेपर 2 के, और साथ में लिखा हुआ है क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीएसपीसीएल ने साफ मेंशन कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स shall be called for document checking and the result is not to be considered as the merit list। तो इसको मेरिट लिस्ट मत समझना कि जितने भी नाम इसके अंदर हैं वो सभी के सभी सिलेक्टेड हैं, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हैं इसके अंदर, कैसे देखना है कि मेरा नाम सिलेक्शन में है या नहीं है, तो वो आपको मैं बताने आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैकेंसीज देख लेते हैं। जो वैकेंसीज आई थी एलएम की वो कुछ इस तरह से, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है। जनरल की 849 है, जिसके अंदर से अगर हम वुमेन की 240 निकाल दे, जो बाकी बची हुई वैकेंसी मैन को मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जैसे मान लो मैं आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक बार दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पहले हम देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। तो क्या करना है, कंट्रोल एफ नपना है, ठीक है। कंट्रोल जैसे ही आप एफ नपोगे, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से सर्च बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपने इकोनॉमिकली भी लिखना है, सिर्फ यही वर्ड लिख देना, आपको साथ ही मिल जाएगा, हाईलाइट करता हुआ वर्ड मिल जाएगा। हालांकि ये मैंने क्रोम में खोला हुआ है, तो आप क्रोम में ही खोलना बेटर है कि आपको वहीं पर ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर टोटल 82 रिजल्ट है और हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, हमारे पास वैकेंसी थी 250, ठीक है। टोटल 82 रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी इकोनॉमिकली वीकर हैं सेक्शन के कैटेगरी के हैं और जिनके आगे एक क्वालिफाइड कंडीशन क्या है कि क्वालिफाइड लिखा होना चाहिए, वो सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। जितने भी स्टूडेंट्स के नाम इस लिस्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आए हैं और उनके आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, वो सभी स्टूडेंट 100% सिलेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर किसी और कैटेगरी की दिखाऊं, तो जनरल की मान लेते हैं, जनरल की 849 है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइप जनरल, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1213 स्टूडेंट है टोटल, हमें कितने चाहिए थे, 849 टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर से 240 मेल की हैं और बाकी बची हुई मैन की है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मैंने जो सर्च करा है वो ऐसे है कि टोटल 1213 रिजल्ट हैं जनरल के, मतलब 1213 स्टूडेंट जनरल के हैं इस लिस्ट में। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो मैंने एनालाइज करा है जिनके आगे जनरल कैटेगरी के आगे नॉट क्वालिफाइड भी लिखा था। तो ये टोटल 1213 वो स्टूडेंट है, मतलब क्वालिफाइड भी इंक्लूडेड है, नॉट क्वालिफाइड भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1213 सिर्फ क्वालिफाइड ही है, ठीक है। ये 1213 टोटल जनरल के हैं। अब क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या जजमेंट देखने को मिली कि जितने भी अभी स्टूडेंट इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर है ना 1213, सभी के सभी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं नॉट क्वालिफाइड वाले, वो बाहर हो जाएंगे 1213 में। तो हमें टोटल 849 चाहिए थी, 849 आ जाएगी उसके राउंड। तो टोटल जनरल वाले सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं एलएम के लिए। सिमिलरली अगर आपने एससी कैटेगरी की देखनी है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एससी लिखेंगे। अगर आपकी एससी अदर है तो एससी अदर लिख लेना, आपको ये सर्च रिजल्ट दिखा देगा, देख रहे हो इस तरह से। टोटल 856 स्टूडेंट है। अब एससी अदर्स वालों के लिए जो भी वैकेंसी आई थी 250 आई थी। अब ये आपको थोड़ा सा अपने लेवल पर अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है, उनके लिए ये मैंने आपको बताया। तो ये आप अपने सिलेक्शन के लिए देख सकते हो। क्या करना क्या है, कुछ नहीं, बस अप एंड डाउन करी जाओगे तो ये एससी अदर्स वाला देखो जंप करता रहेगा, ऐसे आपके नाम तक पहुंच जाएगा। जब आपके नाम तक पहुंच जाए और आपको लगे यहाँ पर 250 नहीं हुआ है, कैसे कि टोटल एससी अदर्स की 250 थी और हमें सिर्फ 250 तक लेकर जाना था, 250 तक लेकर जाना था। बट इसके अंदर थोड़ा सा एक और चीज है, नॉन क्वालिफाइड भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करते हुए बाहर निकालते हुए जाना है। अगर 250 से पहले पहले नाम आपका आ जाए, आपके नाम तक आके ये रुक जाए, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजेश कुमार है, 45 नंबर पर राजेश कुमार है, तो ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आपने ये ऐसे करके देख लेना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। पहले बता दूं ये मेरिट वाले नहीं है, क्योंकि इस रिजल्ट को पीएसपीसीएल ने साफ बोला है ये मेरिट लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट बताया गया, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक। आप उम्मीद है कि आप जो भी देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, सभी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है। आने वाले जितने भी रिजल्ट होंगे उसके अंदर आप इसी तरह से करके देख सकते हैं, आपको जल्दी आपका पता लग जाएगा कि मेरिट में आपका नाम है या फिर नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले उसी के अंदर मिलेगी आपको।